पहला अल्ट्रासाउंड आता है वो है एंटी स्कैन। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड है जो कि प्रेगनेंसी में करवाया जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन कई गायनेकोलॉजिस्ट इसको मिस कर देते हैं, जो है बेबी की एग्जैक्टली इसकी जेस्टेशनल एज क्या है, ये कितने वीक्स की प्रेगनेंसी, ये बाद में बहुत हेल्पफुल होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी कि वो कौन सा अल्ट्रासाउंड है जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड है जो कि प्रेगनेंसी में करवाया जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन कई गायनेकोलॉजिस्ट इसको मिस कर देते हैं और इसको मिस करने की एक रीजन ये भी होती है कि शायद वो कॉस्ट भी कम करना चाह रहे होते हैं पेशेंट्स की, क्योंकि हर स्कैन जो हम रेडियोलॉजिस्ट के पास भेज के आपको करवाते हैं वो आपको तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपए में पड़ता है। सो किसी भी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट का स्कैन जब हम करवाते हैं तो वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, वो इंफॉर्मेशन जो हम एज गायनेकोलॉजिस्ट जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको नहीं दे पाते हैं। उनमें से नंबर 1 पे जो आपका जो पहला अल्ट्रासाउंड आता है वो है एंटी स्कैन। एंटी स्कैन जो है वो प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है का एंड होता है वहां पे करवाया जाता है। यूजुअली 11 to 14 वीक्स का जो टाइम होता है, यानी जहां आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो रहा होता है वहां पर ये अगर हम सिंपली 12वें हफ्ते पे ये 13वें हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड करवा ले तो ये बहुत अच्छा स्कैन है और ये हर जो प्रेग्नेंट खातून है उसको कराना चाहिए। स्पेशली अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी चल रही है या आपकी एज ज्यादा है तो उसमें इसकी जो या आपके पहले बहुत मिसकैरेजेस हुए हैं या कोई बच्चे में एब्नॉर्मैलिटी है तो स्कैन की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। इसमें दो या तीन अहम चीजें हैं जो हम देखते हैं। नंबर 1 इसकी आपकी कंफर्मेशन होती है कि डेट्स की, क्या हमारे हिसाब से ये जो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा एंड हुआ है तो क्या वाकई वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हुआ है, तो एक डॉक्यूमेंट आ जाता है आपके पास। ठीक है, बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट मैं हर विजिट के ऊपर स्कैन कर रही होती हूँ, मैं हर विजिट पे पेशेंट का देख रही हूँ, पर मैं उसको उस तरह से डॉक्यूमेंट नहीं करती जिस तरह से एक रेडियोलॉजिस्ट करता है। सो वो अल्ट्रासाउंड जो है वो हमें डिटेल बताता है जो है बेबी की एग्जैक्टली इसकी जेस्टेशनल एज क्या है, ये कितने वीक्स की प्रेगनेंसी, ये बाद में बहुत हेल्पफुल होता है। बाज़ दफा आगे जाके बच्चे की ग्रोथ के मसले होना शुरू हो जाते हैं, बच्चा ओवर ग्रो भी कर सकता है, बच्चे को वक्त से पहले डिलीवर कराना पड़ सकता है, वहां कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो हर अल्ट्रासाउंड के साथ बदलती जाती है एंड दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल बात है। अब इसमें हम परेशान तब नहीं होते जब हमारे पास एंटी स्कैन होता है, तब हम कंफर्म्ड होते कि अच्छा नहीं डेट जो है ना वो यही है, अब चूंकि बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से ये अब आके डेट्स बदलना शुरू हो गई। दूसरी अहम चीज जो इसमें देखी जाती है वो सर्वाइकल लेंथ है। ठीक है, यूट्रस की मुंह की लेंथ के कहीं ये शॉर्ट तो नहीं, ऑलरेडी शॉर्ट लेंथ के साथ जब आप प्रेगनेंसी में एंटर होंगे तो काफी चांसेस होते हैं कि वक्त से पहले डिलीवरी हो जाएगी, मिसकैरेज भी हो सकता है। सो इन चीजों को देखने के लिए भी सर्वाइकल लेंथ करवाना बहुत जरूरी है। तो ये सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको मिलती है। तीसरी और सबसे अहम बात जिसको हम लोग नहीं पिक कर पाते हैं और हम अच्छे रेडियोलॉजिस्ट का इंतखाब करते हैं वो है जिसको एंटी स्कैन कहता है, वो आपकी जो बच्चे की जो गर्दन है उसकी मोटाई मापी जाती है। वहां पे देखा जाता है कि सोजन तो नहीं है, कोई अबनॉर्मल चीज तो नहीं है वहां पे बनी हुई है जैसे सिस्टिक हाइग्रोमा या ऐसी कोई चीज, कोई स्वेलिंग जिसको कह लें आप, ऐसी चीज तो मौजूद नहीं है। अगर ऐसी चीज मौजूद है तो चांसेस है कि बच्चे में एबनॉर्मैलिटीज काफी ज्यादा है, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज कहा जाता है। तो ये एक किस्म का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि क्या इस बच्चे को हार्ट के इश्यूज आ सकते हैं, क्या इस बच्चे में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम लाइक जैसे डाउन्स बच्चा होता है या ट्राइसोमीज ये हो सकती है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अगर इस स्टेज पे एबनॉर्मैलिटीज का पता लग जाता है जो हमारी पेशेंट है उसको हम बहुत ज्यादा मुश्किलात से बचा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर इस बेबी का जो है वो रिमूवल काफी आसान है, लेस ट्रॉमेटिक है साइकोलॉजिकली पेरेंट्स के लिए कि बच्चा कंपैटिबल विद लाइफ नहीं है या आगे जाके नहीं चल सकता। हमें पता चल जाता है बच्चे का बाज़ हेड ही नहीं बना होता, वो बच्चा सर्वाइव ही नहीं करता। तो इसी स्टेज पे अगर पता लग जाता है तो बच्चे को डिलीवर कराना खासा आसान होता है एज कम्पेयर कि वो आगे जाके पता चले तो वहाँ फिर खातून को बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है और बहुत ज्यादा फिजिकल ट्रॉमा भी होता है क्योंकि पूरे बर्थ प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। सो ये स्कैन इस लिहाज से भी जो है वो बहुत अहम है और अगर टाइमली करवाया जाए तो पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।